गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास पाठ 2। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन संसाधन। इसकी पहली वीडियो में इसका पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। ऐसा स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। विश्व में संसाधनों का वितरण असमान है। वितरण यानी कि सारी जगह संसाधन एक समान नहीं है। इनके उत्पादन की विधियों में भी भिन्नता पाई जाती है। संसाधनों के अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची और उसके दुरुपयोग, इसके गलत उपयोग को रोक करके उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर हम ठीक ढंग से इन सब चीज़ों को प्रयोग करेंगे तभी ये चीज़ें हमारे लिए भविष्य में बच पाएंगे और हम आने वाली पीढ़ियाँ इनका प्रयोग कर पाएंगी। भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए मानव भूमि का उपयोग करता है, इसलिए भूमि को संसाधन कहा जाता है। और पृथ्वी का करीब 30% भाग भूमि है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग मनुष्य अलग अलग कार्यों के लिए करता है, जैसे कृषि के लिए, खनन के लिए, सड़कें बनाना, पुल बनाना, उद्योग धंधे लगाना, मतलब अलग अलग कार्य के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। अर्थात उपयोगिता के आधार पर ही भूमि का वर्गीकरण भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि संसाधनों का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि यहाँ पे वन पाए जाते हैं और कृषि योग्य भूमि जहाँ पे कृषि की जाती है बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वन भूमि यानी कि वहाँ पे वन थे उस भूमि को काटा जा रहा है। वहाँ से वनों को काट करके मनुष्य वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा देता है, या फिर वहाँ पे हम रहने के लिए, आवास स्थान के लिए अपना मकान बना लेते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो इससे वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनके नुकसान से, पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ सामान प्राप्त होता है, जैसे फल फूल, लकड़ी और जीवन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, इनका विनाश हो रहा है इन सब चीज़ों का। और कृषि योग्य भूमि जहाँ पे हम कृषि करते हैं, अब कृषि योग्य भूमि वहाँ पे उस भूमि को साफ करके वहाँ पे भी कुछ ना कुछ और चीज़ बना दी जाती है, तो वो भी ऐसा करना भी ठीक नहीं होता। इससे भी जो भूमि की उर्वरता खत्म होती है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मृदा संरक्षण। मृदा कहती है मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, जो ऊपरी भाग है। मृदा का निर्माण खनिज और चट्टानों के मिश्रण से होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी कि मृदा को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी उर्वरा शक्ति को कैसे उपजाऊ बना के रख सकते हैं हम। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जितना जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का ज़्यादा छिड़काव किया जाता है तो वो भी कम किया जाना चाहिए। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको जल ग्रह भी कहा जाता है या फिर इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल उपलब्धता की समस्या है। यहाँ की समस्या यानी कि कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, जैसे अफ्रीका में, पश्चिम एशिया में, इन स्थानों पर पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत कम है। जल संसाधन का संरक्षण। आज विश्व स्वच्छ और पर्याप्त जल की कमी का सामना कर रहा है, अतः हमें इस संसाधनों के संरक्षण का उपयोग करना चाहिए कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, हमें पानी की एक एक बूंद का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जलमंडल जहाँ पे पानी है, और वायुमंडल जहाँ पे बहुत सारी गैसें पाई जाती है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत होती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। कि बीच जुड़े संकरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं।
जैवमंडल में प्राणी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैवमंडल में से जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, ये सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पे हर समय हरियाली रहती है, और जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है वहाँ भी ना तो ज़्यादा हरियाली है ना ज़्यादा बिल्कुल सूखा ही पड़ता है। लेकिन जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ रेगिस्तान होता है एक तरह से, वहाँ रेतीली मिट्टी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं या फिर कांटेदार पेड़ पौधे ही वहाँ पर मिलते हैं, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाहरित वन और मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां गिराते हैं। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसमें इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन जब मौसम अच्छा हो जाता है तो ये फिर दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। परंतु सदाहरित वन वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। धन्यवाद।